हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। वेलकम टू डायनेमिक मंत्र। आज आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। यानी गुड न्यूज ये है कि योगी आदित्यनाथ जी यानी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी यूपी के मुख्यमंत्री जी एक ट्वीट किए हैं जिससे सभी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। यानी इलेक्शन का रिजल्ट को देखते हुए योगी जी ने आदेश दिया है कि सभी विभागों में यानी उत्तर प्रदेश के जिन जिन विभागों में रिक्त पद है यानी वैकेंसीज है उसको जल्द से जल्द भरने का आदेश दिया है। तो आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी टीचर बनना चाहते हैं तो आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 टीचर की वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि आप लोग बिहार में देखे अभी बीपीएससी में यानी पूरे भारत से सभी लोग टीचर बने वहां पे, तो उसी तरह से देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में। यानी जब अधिसूचना जारी होगा तब वहां पता चलेगा कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। अगर यूपी में वैकेंसी आ रही है तो अदर स्टेट में भी वैकेंसी आएगी। यानी दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो, हर जगह वैकेंसी आने वाली है। आप तैयार रहे, आप कमर कस के तैयार रहे। वैकेंसी ही वैकेंसी है, क्योंकि जब आप तैयार रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेते हैं। तो टीचिंग एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, हर टीचिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता यह है कि लैंग्वेज यानी भाषा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, ये जो भाषा है बंगाली, तो इस तरह के 20 भाषाओं में आपको दो भाषा हमेशा स्ट्रोंग रखना है, दो भाषा को मजबूत बना के रखना है, दो भाषा में पकड़ बना के रखना है, ताकि कोई भी एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो भाषा में अच्छा मार्क्स करेंगे तो आपका क्वालिफाई होने का चांस 90% बढ़ जाता है। आप दूसरी बात होती है कि टीचिंग एग्जाम जब देते हैं तो आपको याद रखना है कि पेडागोजी को भी स्ट्रोंग रखना है, पेडागोजी को भी बना के रखना है मजबूत, तब करेंगे वार और करेंगे हम लोग क्वालिफाई। तो याद रखें, आप योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट के बाद सभी विभागों में हड़कंप जो मचा हुआ है, तो आपके दिलों में भी धड़कन तेज हो गया होगा कि जल्द से जल्द हम लोग टीचर बनेंगे यानी सरकारी स्कूल का शिक्षक बनेंगे। यूपी हो या बिहार, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप जब टीचिंग की तैयारी करते हैं तो बिहार में रहे या यूपी में रहे, आप कहीं भी जाके शिक्षक बन सकते हैं। अभी आप बीपीएससी में देखें कि बहुत सारे यूपी के स्टूडेंट जो है बिहार में टीचिंग कर रहे हैं, तो आप अगर बिहार से है, राजस्थान से है, झारखंड से है, तो आप यूपी में जाकर टीचर बनेंगे। यानी अधिसूचना जारी होने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा, ये डिक्लेयर हो जाएगा कि क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो जब तक वेट करेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी में बने रहेंगे, तैयारी को करते रहेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस बात को आप जब जानते हैं तो धीरे 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 तैयारी जब करते रहेंगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, आपके ऊपर लोड नहीं रहेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा, पता लगा कि 1 महीना 2 महीना के बाद एग्जाम है, तो आप उस कम समय में तैयारी को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी से जब आप तैयारी करते हैं तो आप यकीनन क्वालिफाई करेंगे। तो आप मेरी बात को माने, आप अभी से लग जाइए, क्योंकि महाराज जी का जब ट्वीट आ गया है तो समझ जाइए कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये कह लीजिए कि 2024 में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यूपी के लिए तैयार हो जाए। आपके लिए मैं स्पेशल टीचिंग वाले वीडियोस लेके आऊंगा, टीचिंग वाले क्लास आपको करवाऊंगा कि टीचर को टीचिंग वाले एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाएगा, क्या क्या सिलेबस होता है, उस चीज को भी बताऊंगा। एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन से विस्तार से समझाऊंगा। और यकीनन खुद का अनुभव जब होता है तो वहां आप बच्चे को जब खुद का अनुभव देते हैं तो एग्जाम में उसको क्वालिफाई करने में आसानी होती है। यानी उसको जब रास्ता बताने वाला मिल जाता है तो मंजिल में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो आप याद रखें, लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज को आपको मजबूत करना है, पेडागोजी पे प्रहार करना है, तब जाकर के आपका एग्जाम आसानी से निकलेगा। यानी सभी विभागों में, मैं एक टीचिंग की बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरा चैनल डायनेमिक मंत्र जो है स्पेशल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बनाया गया है। तो मैं टीचिंग की बात कर रहा हूं। आप अगर पुलिस की तैयारी करते हैं तो पुलिस वाले इसमें आप तैयारी करें पुलिस की, क्योंकि सभी विभागों को आप आदेश किया गया। महाराज जी का ट्वीट को जब आप देखते हैं तो यानी सभी विभागों का मतलब हुआ कि जिन जिन विभागों में वैकेंसी है सबको भरना है। यानी सामने में जो उनका इलेक्शन है उनको ये वाला इलेक्शन से भय लगा हुआ है कि लोकतंत्र में आप कोई भी परमानेंट नहीं होता है। यानी आप जब किसी रोजगार किसी को नहीं देते हैं तो ये मसला तो है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए आपको रोजगार की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोजगार बिना जिंदगी अधूरी है। और कहावत है कि बेरोजगार लड़के का हाल एक फुटबॉल की तरह होता है। यानी बेरोजगार जो लड़का होता है उसका हाल
एक फुटबॉल की तरह होता है। जैसे फुटबॉल को हमेशा क्या मारा जाता है भाई, लात मारा जाता है, उसी तरह से बेरोजगार लड़के को हमेशा ताना मारा जाता है। तो याद रखेंगे, महाराज जी का ट्वीट जो आया है, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द अधिसूचना जारी करेगा, नोटिफिकेशन मेरा जारी होगा, नोटिफिकेशन में ये सारा चीज कंफर्म हो जाएगा कि किन किन विभागों में कितनी वैकेंसीज है और अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है। यानी आपको सीटेट अगर जुलाई दे रहे हैं तो सीटेट में आप 100% क्वालिफाई करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां आप क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप सुपर टेट दे सकते हैं। या महाराज जी के स्टेट में आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सुपर हीरो की तरह सुपर टेट पास करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप टीचर बन सकते हैं। तो याद रखेंगे, योगी जी का ट्वीट और हम लोगों को दिल की धड़कन दोनों जो तेज है, यानी क्योंकि योगी जी का ट्वीट का मतलब हुआ जब लोकसभा का रिजल्ट आया देखा, तो इसी से उसको अंदाजा हो गया कि लोकतंत्र में लोगों की जो जब बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोगों को नुकसान है। तो उनका ट्वीट से हमको ये सीख लेना चाहिए कि तैयारी को हम लोग को तेज करना है, क्योंकि हम लोग को तो इलेक्शन नहीं लड़ना है, हम लोग को एग्जाम से लड़ना है। तो एग्जाम में कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो लैंग्वेज को करेंगे मजबूत और पेडागोजी को करेंगे स्ट्रॉन्ग। अभी ये 3 चीज में अगर ध्यान देते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपका टीचिंग एग्जाम निकलना 100% श्योर हो जाता है। तो आप रहे तैयार। इसी के साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद।